हर जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट देखते हैं, हर जगह दुकानें बनाई हुई है, शिक्षा के नाम पर जो है महंगे महंगे पैकेज बेचे जाते हैं। और मेरी पत्रकारिता तो लोगों को पता है, मैं तीखे सवालों के लिए जानी जाती हूँ। क्या सिर्फ फीस के नाम से अभिभावकों के साथ लूट तो नहीं होगी सूर्य एकेडमी में? ये तो पंकज जी पहले भी कह चुके हैं कि आप हमारा रिजल्ट उठा करके देख सकते हो किलायत वाला। जी, सूर्या एकेडमी नरवाना जरूर आकर देखें कि आप अपने बच्चों को दिल्ली, कोटा, सीकर, चंडीगढ़ जो है भेजना भूल जाएंगे। अब बच्चे इस क्षेत्र के क्यों जाएं? कोटा, सीकर, दिल्ली, चंडीगढ़ अब क्यों जाएं? और जो बच्चे कोटा, सीकर, चंडीगढ़ जो जाते हैं जी, वहाँ वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। आप अनेकों ऐसी सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो ऐसी आपको आज देखने को मिलेगी कि बच्चे ने कोटा के अंदर सुसाइड कर लिया है, चंडीगढ़ के अंदर बच्चा डिप्रेशन में आ गया है, दिल्ली जाने के बाद बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया है और वो लाइफ टाइम ग्रो नहीं कर पाता। हम मात्र एक छोटी सी वहाँ सक्सेस को देखते हैं जो पॉइंट कुछ 1% की भी छोटी सी सक्सेस है, उसे देखकर हम लगता है कि कोटा, सीकर, दिल्ली, चंडीगढ़ जो है वो बहुत बड़े वहाँ बच्चों को। हाँ, लेकिन यही बेस अगर आपको अपने घर में नरवाना के अंदर आपके बिल्कुल यहीं पर आपको वो बेस मिल रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि क्षेत्र वासियों को, एरिया वासियों को कि एक बार आप कहीं भी एडमिशन लेने से पहले अगर कोई भी आना चाहता है, पहले तो एक एग्जाम है 8 फरवरी को, उस एग्जाम के अंदर अपने बच्चों को लेकर के आए। कोई भी पेरेंट्स आए, के स्टूडेंट एग्जाम दे 4th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होगा, 12th तक चलेगा, मतलब 4th से लेकर के 12th तक कोई भी बच्चा एग्जाम दे सकता है। उसी के ही सिलेबस का एग्जाम होगा जो वो पढ़ रहा है। क्या कोई फीस भी है सर? उसकी कोई फीस नहीं है। निवासी 502 87 नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एग्जाम देने जरूर पहुंचे। एग्जाम दे करके एक बार देखे कि आपके बच्चे में कितना मेंटल लेवल जो है आपके बच्चे वो कितना का है, उस हिसाब से फिर हम चीजें देखेंगे। और स्कॉलरशिप भी रखी है, अगर कोई बच्चा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर 10 स्थानों तक जो है सभी बच्चों को हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। जो हमारी फीस है उसमें रिलैक्स देंगे उसमें, और नकद इनाम भी रखेंगे। राम नमस्कार, मैं उमेनका और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया हरियाणा। और नरवाना वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, जो बच्चे IIT, नीट, JEE और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस जॉब के लिए जो बाहर जाते थे, चंडीगढ़, कोटा, राजस्थान या फिर सीकर जैसे जो राजस्थान के बड़े सिटीज़ हैं, अब उनकी आधे से ज़्यादा क्या पूरी की पूरी टेंशन खत्म होने वाली है। क्योंकि आप मेरे पीछे फ्रेम में जो चेहरे देख रहे हैं वो हरियाणा के नहीं, पूरे भारत के टॉप फेमस चेहरे हैं एजुकेशन फील्ड के। चाहे हम संदीप शिवाजियों की बात करें, इधर से पंकज जांगड़ा जी हैं, और मैथ का सबसे जो जाना माना जो नाम है नीरज मेहता जी हैं। इधर से कंप्यूटर का जो सबसे जाना माना चेहरा है लाभ सिंह नैन है, कुलदीप नैन जी हमारे साथ हैं, और भी जितने जो टॉप के चेहरे हैं एजुकेशन फील्ड के वो सारे हमारे साथ हैं। बातचीत कर लेंगे आज नरवाना में कैसी जो है गैदरिंग है ये। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। आज पूरी की पूरी टीम जो हम कभी जो है सोशल मीडिया पे देखते थे, एजुकेशन का जाना माना नाम है, नरवाना में कैसी है? मैडम आज नरवाना का सौभाग्य, हमारा भी सौभाग्य है कि नरवाना में हमने शौर्य एकेडमी ब्रांच की है। इससे पहले भी आपकी 2 ब्रांचेज हमने सुनी है सर, हिसार और कलायत में है। हाँ बिल्कुल, भी 2 ब्रांच है हमारी। हिसार वाली अभी थोड़ी नहीं है, मतलब कलायत में ज्यादा काम कर रहे हैं फिलहाल। कलायत पे फोकस है, कलायत, लेकिन अब नरवाना में फोकस है। नरवाना में फोकस अब है, सारा फोकस नरवाना पे है। अच्छा जी। तो क्या नरवाना वासियों को खास देने जा रहे हैं सर? मैडम हरियाणा की पहली एकेडमी है जो क्लास 4 से लेकर गवर्नमेंट जॉब तक की तैयारी करवाने वाली है जी। मतलब आपकी मतलब क्लास 4 से लेकर हम सैनिक स्कूल की कोचिंग की बात करें, मिलिट्री स्कूल की कोचिंग की बात करें, फाउंडेशन की बात करें, 9 to 12th में IIT JEE हो गया, नीट हो गया, ND हो गया, क्लैट हो गया। आफ्टर डेट जो चेहरे आपके सामने खड़े हैं ये किसी की मतलब मोहताज नहीं है आज किसी। ये चेहरे सिर्फ आज के लिए है या क्लासेस भी रन करेंगे सर? पिछले 8 साल से तो मेरे साथ ही है जी। तो इनसे ही बातचीत कर लेते हैं फिर। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या कुछ जो है नरवाना के जो टैलेंट है, नरवाना का टैलेंट, उसको साफ करने में भूमिका निभाएंगे आप? देखिए, ये मैं सबसे पहले तो लाभ सिंह और इसकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने ये चीज़ सार्थक कर दी है कि एक ऐसी टीम, एक डेडिकेटेड टीम जो वास्तव में फाउंडेशंस की यहाँ तैयारी करवाएंगे। और जैसा कि सर ने हमें बताया कि यहाँ 4th क्लास से ही बच्चे को तैयार किया जाएगा, तो 4th क्लास से लेके शायद अभी 9th तक के बच्चे मेरे ख्याल से आपने अभी स्टार्ट किया है लेने, अभी 12th तक के अभी बच्चे यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो एक अच्छा बेस यहाँ पे हम देख रहे थे कि आसपास के क्षेत्रों में ये ऐसा बेस बढ़ते ही जाता है। जैसे हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई कि सर की अन्य क्षेत्रों में भी एक अच्छी एकेडमी सूर्या एकेडमी के नाम से चल रही है और उसकी करेंगे। थैंक यू सर।
नीरज मेहता जी हमारे साथ हैं, जो मैथ के बादशाह हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो स्वागत है नरवाना में, क्योंकि मैथ को अपने आप में एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझा जाता है और नीरज जी का साथ होगा तो फिर ये इजी तो होगा ही। बिल्कुल जी। तो क्या देखने को मिलेगा सूर्य एकेडमी में नीरज जी का साथ? सबसे पहले तो पंकज सर को बधाई जी। और लावनी सिंह नैन सर को भी बधाई। इन्होंने नरवाना जैसे शहर के अंदर जी। सोचा कि बच्चों को अब कहीं जाना ना पड़े और हम सारी फैसिलिटीज एक साथ एक ही जगह पे दे दें। और पंकज सर शुरू से ही लगे हुए हैं, पहले हिसार थे, हिसार से इन्होंने फिर किलायत पहुंचे, जी। किलायत से अब फिर मिडिल में आ गए हैं वापस कि भाई नरवाना तक के और बच्चों इन्होंने बीड़ा उठा लिया है, जो रूरल एरियाज उसको डेवलप करना ही है। बिल्कुल। तो इनकी सोच जो है शुरू से ही अच्छी रही जी। है और सबको साथ लेके चलते हैं। जो इतनी महान हस्तियां आज आपके सामने खड़ी हैं जी। ये तो पंकज सर के प्यार की वजह से ही खड़ी हैं। और इनका बच्चों के साथ भी हमेशा से जुड़ाव रहा है। ये हर बच्चे को बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलते हैं कि हाँ कि बच्चे को ये समझते हैं कि कुछ भी नहीं आता तो मेरे को इसको आखिरी टॉप लेवल तक लेके जाना है। मैथ को सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। मेहता सर ऐसा क्या घोट के पिलाते हैं कि बच्चों को मैथ वो इजी नहीं जाता आपकी एक्चुअली क्या है कि मैथ पढ़ाने वाला सब्जेक्ट शायद लगता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैथ सिखाने वाली चीज़ है। जी। तो बच्चों को बिल्कुल सिखानी पड़ती है छोटी छोटी बात की, जहाँ से मैथ बनता है, क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं कि बच्चे को क्वेश्चन याद नहीं करवा सकते, मैथ को आपको सिखाना पड़ेगा, उसकी नींव रखनी पड़ती है। तो वो शुरू से आदत रही है कि बच्चों को बिल्कुल बेसिक से उठाने की। तो उस वजह से शायद 10वीं का मेरे को मैथ पढ़ना है तो कंपटीशन नहीं, आप जब वो क्लास लगाओगे तो आपको यूँ लगेगा कि ये मैथ तो मुझे आता है। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ जो भी चीज़ पढ़ोगे ना वो बिल्कुल बेसिक से उठाई हुई है। तो आप कोई भी एग्जाम दो, एसएससी दो, एचएसएससी रेलवे दो, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वो टीचर जो ऑनलाइन में पढ़ाते थे अब शौर्य एकेडमी के साथ यहाँ पर नरवाना में भी आपको पढ़ाएंगे। और जैसे जैसे हमारे को मौका मिलेगा 2 दिन का 3 दिन का, हम यहाँ शौर्य एकेडमी में अपनी देंगे सेवाएं और सबको साथ लेके चलेंगे। तो देख सकते हैं अगर आप भी जो है मैथ में अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप सूर्य एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। साइंस को मैथ के साथ साथ इक्वली टफ माना जाता है। अगर हम एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो क्या कुछ खास होने वाला है सूर्य एकेडमी? मैम अगर मैं साइंस की बात करूं, सबसे पहले तो मैं सूर्य एकेडमी की पूरी टीम को ही बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं बेसिकली 2 चीज़ों पे पूरा फोकस्ड था कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो रूरल एरिया से आते हैं ना, उनको नीट पीएमटी और ऐसे फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करने के लिए कोटा, चंडीगढ़, दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़ता था। अब लाभ सर जैसे टीचरों ने ये बेड़ा उठाया कि धीरे धीरे रूरल और छोटे शहरों के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, तो गरीब व्यक्ति भी सोच रहा है कि मेरा बच्चा भी धीरे धीरे अब इस सेक्टर के अंदर जाके आगे बढ़ेगा। तो भाई देख सकते हो हरियाणा के सारे ही जो टॉप चेहरे हैं वो सूर्य एकेडमी के साथ हैं। कपिल जी हमारे साथ हैं, चूंकि पहले हरियाणा जी के पढ़ाते थे, आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का भी अपने आप में बच्चों में एक क्रेज है, क्योंकि जॉब एक सबसे सिक्योर फील्ड माना जाता है लाइफस्टाइल के लिए। तो क्या कहना चाहोगे सूर्य एकेडमी के साथ? जी बिल्कुल मैम, सबसे पहले लाभ सिंह नैन जी को और इनके साथ जो भी इनके साथी हैं उन सभी को बधाई। देखो नरवाना का जो ये एरिया है यहाँ ज़्यादा कोई धनाढ़ सेठ नहीं रहते, तो ग्रामीण जो बच्चे हैं उनको भी एक मौका मिल सके, जो कोटा सीख कर दिल्ली नहीं जा सकते उनको एक मौका मिले। तो लाभ सिंह नैन जी ने वो सुविधा उनको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई है और एक बहुत ही मिनिमम फीस में। तो भाई एक सबसे फेमस चेहरा सोशल मीडिया का हमारे साथ है संदीप सिवाज सर। सर आपके बारे में तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है, इतने सुर्खियों में आप रहते हैं, आपका पढ़ाने का जो अंदाज है वो काबिल तारीफ है। क्या कहना चाहोगे आज नरवाना में जिस तरह से सूर्य एकेडमी की ओपनिंग हुई है? नमस्कार आपके जितने भी श्रोतागण हैं जो देख पा रहे हैं मेरे को, और मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नरवाना वासियों के लिए सौभाग्य की बात है और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है कि नरवाना जो हर फील्ड में आगे है। यहाँ से हम शिक्षा के क्षेत्र में IAS IPS अधिकारियों के नाम सुनते आए हैं और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के चर्चा भी हम सुनते आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी थी शिक्षा के क्षेत्र में और ख़ासतौर पर कंपटीशन के क्षेत्र में। ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहाँ थे नहीं रिसोर्सेज, फैकल्टी नहीं थी लेकिन वो एक सीमित थी। ठीक है, अब कंपटीशन के क्षेत्र में यदि ज़्यादा विकल्प आएंगे तो टैलेंट और ज़्यादा उभर के आता है। बाकी जो और टीचर हैं उनके अंदर भी और सुधार आएगा, क्योंकि हमें सुधार की ज़रूरत कब ज़्यादा होती है जब प्रतिस्पर्धा हो, क्योंकि प्रतिस्पर्धा ही हमें आगे लेके आती है। और आज एक विकल्प सूर्य एकेडमी के रूप में लाभ सिंह नैन सर और पंकज सर ने यहाँ पे बच्चों के लिए तैयार किया है। जैसा कुलदीप सर ने बताया कि बच्चा जो है ना वो कोटा सीख कर जाता था पहले, लेकिन अब मेरे हिसाब से वो नहीं जा रहा, क्योंकि टोहाना की साइड सर ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, नरवाना में अब सूर्य एकेडमी अच्छा काम कर रही है, हिसार में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो लगभग अब हरियाणा का जो बच्चा है ना उसको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज एक ऐसी डेडिकेटेड टीम हर फील्ड के अंदर है कि बच्चा यहाँ आकर अपना जो भविष्य बहुत अच्छा बना सकता है, अपनी कमियों को दूर कर सकता है। साथ ही साथ ये बोलना चाहूँगा कि जो छोटी छोटी असफलताओं से बच्चे घबरा जाते थे, ये वो टीम है जो इन छोटी छोटी असफलताओं को बहुत बड़ी सफलता के रूप में कन्वर्ट करने का मादा रखती है बच्चे के लिए। पेरेंट्स की जो चिंता रहती थी बच्चे की सिक्योरिटी को लेकर, तो अब पेरेंट्स को बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसका माहौल हमें मिला
वैसा ही माहौल हम देने का बच्चे के लिए यहाँ पर काम करेंगे। तो निश्चिंत होकर यहाँ पर बच्चा आ सकता है, पेरेंट्स निश्चिंत होकर अपने बच्चे को भेज सकते हैं, और वो बच्चा जिस भी फील्ड में अच्छा होगा उसके ऊपर फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको नीट में ही जाना है। नहीं, बहुत सारे हैं कि जो कंपटीशन के क्षेत्र में क्लास बी, क्लास ए या क्लास सी की बहुत अच्छी पोस्ट में जा सकते हैं, तो बच्चा पहले वहाँ पे एडजस्ट होके अपना जो भविष्य बना सकता है। बड़ी बात पूछना चाहती हूँ सर, सोशल मीडिया पे तो आपकी काफी फैन फॉलोइंग है ये पढ़ने वालों की, कि आप सूर्य एकेडमी में भी आप अपनी जो उपस्थिति दर्ज करवाएंगे या सिर्फ ओपनिंग का ही है? नहीं, देखिएगा, मैं मेन तो ऑनलाइन क्लासेस ही मैं ज़्यादा प्रोवाइड करवाता हूँ, और लेकिन फिर भी लाभ सिंह नैन सर के साथ हम लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और जैसा लाभ सिंह नैन सर आदेश करेंगे उसके अनुरूप हम यहाँ पर बच्चों के लिए आते रहेंगे, और पहले भी आते रहे हैं। थैंक यू सर। तो घनश्याम सर हमारे साथ हैं, और साइंस एक बहुत ही समझने का सब्जेक्ट है, तो सर किस तरह से बच्चों को हेल्प करेंगे आप? क्योंकि साइंस से हमारे रूरल एरिया के जो बच्चे हैं ना वो काफ़ी डरते हैं, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, तो किस तरह से आप वो हेल्प मैडम करेंगे? देखिए, खास करके अगर मैं बात करूं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, क्योंकि बायो के अंदर तो बच्चे जो है ना वो रट के भी कर लेते हैं। जी जी जी। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको रट के आप नहीं कर सकते हैं, उनका बेस आपका ठीक होना चाहिए, और बेस अगर ठीक होता है तो उसके हिसाब से ही फिर जो आपके एमसीक्यू जो एग्जाम के अंदर आते हैं वो आप ठीक कर पाते हैं। उनके ऑप्शन की समझ अपने को होनी चाहिए, तभी हम ठीक कर पाते हैं, है ना। तो मैं अब इजी होगा बच्चों के लिए सूर्य एकेडमी के साथ? हाँ, बिल्कुल ईजी होगा। सूर्य एकेडमी ने एक नया माहौल दिया है नरवाना को, जी जी। ठीक है। तो फिर यहाँ पर जैसे लाभ सिंह सर हैं या फिर पंकज सर हैं, ठीक है, या फिर बाकी जो भी स्टाफ हैं, तो सभी अपना अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और सभी अगर अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो सारे सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि साइंस के अंदर ही, चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, साइंस की बात करें या इंडिया जीके की बात करें या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव हम सब्जेक्ट की बात करें, तो उसमें ज़रूर यहाँ पर अच्छा किया जाएगा। और जरूर परवीन सुथाल हमारे साथ है, इंडिया जीके पढ़ाते हैं। हरियाणा जीके के तो आपने धुरंधर देखे हैं, अब इंडिया जीके के। सर, इंडिया की जब जीके है तो एक वाइड रेंज है जीके की, तो किस तरह से बच्चों के माइंड में वो चीजें सेट अप करती हैं? देखिए, इंडिया जीके में नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारे कई हो जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके है। और इसमें बच्चे को जो डर लगता है वो या तो लगता है हिस्ट्री से या लगता है पॉलिटी से, क्योंकि इसमें चीजें जो है उनको या तो रटवाई जाती है या फिर जो नाम होते हैं वो बड़े अजीब से होते हैं, बच्चों को याद नहीं हो पाते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा कंसेप्ट के साथ और चीज़ों को अगर लिंक करके हम पढ़ाएंगे तो बच्चे के लिए इंडिया जीके बहुत आसान हो जाएगा। सूर्य एकेडमी की पहल को कैसे देखते हैं सर? यह एक नरवाना के वासियों के लिए, क्योंकि सूर्य एकेडमी हिसार के अंदर 2021 के टाइम से चल रही थी, तो उस टाइम से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, और नरवाना के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया सुनहरा अवसर है कि वो यहाँ जुड़कर जो अपनी बेहतरीन तैयारी जो है कर सकते हैं। हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, अब उस पे ही पकड़नी होगी तो आप कैसे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की कल्पना कर सकते? सर, हिंदी पे बच्चों का ये रहता है आजकल, क्योंकि इंग्लिश का सब कुछ हो गया है, तो हिंदी पे पकड़ किस तरह से मजबूत की जाए? नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके श्रोतागण को सबसे पहले तो मैं नरवाना वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने यहाँ सूर्य एकेडमी का जो है अभिवादन किया। और हिंदी जो सब्जेक्ट है, जैसे कि हम देखते हैं हिंदी आज एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। जी जी। पहले बच्चे क्या करते थे कि हिंदी खेल खेल में भाई हिंदी है, छोटा सा सब्जेक्ट है, हमें आती है, लेकिन हिंदी अगर ना आए तो एक बहुत बड़ा मतलब बच्चा जो है वो कुछ पॉइंट से रह जाता है। विषय हिंदी, तो हिंदी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। बेस बनाने में सूर्य एकेडमी जो बिल्कुल बिल्कुल सूर्य एकेडमी एक बहुत एक कील की तरह साबित होगी। और मैं नरवाना वासियों से आग्रह करूंगा कि आप सूर्य एकेडमी आइए और अपना भविष्य सुनिश्चित कीजिए। सर, हर जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट देखते हैं, हर जगह दुकानें बनाई हुई है, शिक्षा के नाम पर जो है महंगे महंगे पैकेज बेचे जाते हैं। और मेरी पत्रकारिता तो लोगों को पता है, मैं तीखे सवालों के लिए जानी जाती हूँ। क्या सिर्फ फीस के नाम से अभिभावकों के साथ लूट तो नहीं होगी सूर्य एकेडमी में? ये तो पंकज जी पहले भी कह चुके हैं कि आप हमारा रिजल्ट उठा करके देख सकते हो, किलायत वाला जी, वहां से आपको कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि आजकल शिक्षा जो है व्यापार बन चुकी है, ये सच्चाई है सर। बहुत ये तो सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन जो चीजें हम एनालिसिस करके आए हैं, बहुत मतलब इतना लंबा एक्सपीरियंस है जितने भी अध्यापक हैं, वो सारी चीजें एनालिसिस करके आए कि लर्निंग क्या चीज होती है। जी जी। ऐसा नहीं कि बच्चों को पढ़ाया, मार्क्स आ गए, दैट्स इट। मार्क्स आने के बाद गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद बच्चा आत्महत्या कर रहा है, तो पेरेंट्स को तो उस चीज का भी सोल्यूशन चाहिए। अब ऐसे थोड़ा ना कि हमने सिर्फ मार्क्स दिलवाए और बच्चा चलो जी ऐसा ही लग गया, लेकिन ऐसा ही तो आत्महत्या कर गया जी। हम बच्चों को वो चीज प्रोवाइड करना चाहते हैं जो लर्निंग होती है, जीवन में जरूरी। हाँ, जो जीवन में चीजें जरूरी हैं, उनके साथ साथ मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये नरवाना वासी जो हरियाणा वासी देख रहे हैं, ना सिर्फ नरवाना आसपास का एरिया भी अगर आना चाहे तो कैसे एडमिशन सूर्य एकेडमी में ले सकता है? अगर कोई भी आना चाहता है, पहले तो एक एग्जाम है 8
फरवरी को। उस एग्जाम के अंदर अपने बच्चे को लेकर के आए, कोई कौन भी सी पेरेंट्स आए। क्लासेस के स्टूडेंट एग्जाम दे फोर्थ सकते हैं? स्टैंडर्ड से स्टार्ट होगा, अच्छा। 12th तक चलेगा, मतलब 4th से लेकर के 12th तक कोई भी बच्चा एग्जाम दे सकता है। उसी के ही सिलेबस का एग्जाम होगा अच्छा। जो वो पढ़ रहा है। क्या कोई फीस भी है सर? उसकी कोई फीस नहीं है। निवासी 500 दोस्त 80 नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एग्जाम देने जरूर पहुंचे। एग्जाम दे करके एक बार देखे कि आपके बच्चे में कितना मेंटल लेवल जो है आपके बच्चे का वो कितना है, कोई उसी हिसाब scholarship? से फिर हम चीजें देखेंगे। और स्कॉलरशिप भी रखी है, अगर कोई बच्चा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर 10 स्थानों तक जो है सभी बच्चों को हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। जो हमारी फीस है उसमें रिलैक्स देंगे उसमें, और नकद इनाम भी रखेंगे। बात है सर, अभी बच्चे जो है 10th में है, 12th में एग्जाम दे रहे हैं, अब सोच रहे हैं, क्योंकि हर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसका सपना होता है कि वो IIT करे, नीट क्वालिफाई करे, तो किस तरह से शौर्य एकेडमी के साथ जुड़े, मतलब क्या ऐसा सेटिस्फेक्शन शौर्य एकेडमी देगी कि वो यहीं आए? हम तो पहले से क्या करके चलते हैं कि एक बार तो रिजल्ट देख करके आए, और हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम वो चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे जो चीज़ लेने के लिए आप 400 से 500 किलोमीटर जाते हो जी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एक बार आकर के देखें, आप डेमो लगा करके देखें। हमें कहते हैं एग्जाम में आए, यहाँ पर इंस्टीट्यूट के अंदर आए, जो हरियल चौक पे अपना इंस्टीट्यूट है, ये हरियल पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने आपको ये बिल्डिंग मिल जाएगी, शौर्य एकेडमी के नाम से। आप किसी से पूछ लेना, शौर्य एकेडमी नरवाना। तो आप एक बार आए, डेमो के लिए बच्चे को लेकर आए, पेरेंट्स आए, खुद टीचर से बातचीत करें, जो टीचर अपने रखे हुए टीचरों से बातचीत हो जाएगी, बच्चे डेमो ले सकेंगे। उसके बाद जैसे उनको लगता है, सेटिस्फेक्शन होती है, तो बड़ा सवाल एक और मैं पूछ रही हूँ, CET फेज 1 हो चुका है, रिजल्ट आउट हो चुका है, CET फेज 2 नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर, जिस तरह से रिजल्ट पीछे वाला देखने को मिला, जनरल से भी नीचे से लोअर उससे गए हैं बच्चे लेवल से, तो अब बच्चे ये भी जानना चाहते हैं क्या नौकरी के लिए भी तैयारी करवा रहे हैं? हाँ, नौकरी के लिए भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं जी। हमने क्या रखा है कि स्टार्टिंग में जैसे हम हमारा एक रिजल्ट ही हमारी पहचान है, सिर्फ 60 सीटें रखी हैं हरियाणा पुलिस के लिए। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा, पहले PMT PST होगा, और उसके लिए सिर्फ 60 सीटें हमने रखी है स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि हम ये क्या चाहते हैं कि एक बहुत ही मैनेज्ड वे में चीजें हो, स्ट्रक्चर्ड वे से हो चीजें। टेस्ट सीरीज उनके लिए उतने बच्चों के लिए हम बना सकते हैं जितने बच्चे हम लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी आ जाओ एडमिशन ले लो, सिर्फ 60 सीटें रखी हमने, और फीस भी जायज सी रखी है, ऐसी बात नहीं है। तो उन बच्चों को कहना चाहेंगे जो CET फेज 1 क्लियर करके आ चुके, क्वालिफाई हो चुका उनका। कब और से स्टार्ट है क्लासेस? ये 8 तारीख के बाद, पहले वो एग्जाम होगा, उस एग्जाम के बाद ही, उस एग्जाम के बाद ही सारी चीजें। वो HSSC वालों के लिए नहीं है। अच्छा। HSSC वालों के नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले एक फेस हम कंप्लीट कर लें, वो जैसे जी नीट JEE का है, या 4th क्लास से लेकर के 12वीं तक का। उसके बाद जो है अनाउंसमेंट कर देंगे, उसके बाद ही मीडिया के माध्यम से भी जानकारी सबको प्रोवाइड कर दी जाएगी, बैच की स्टार्टिंग डेट कब से होगी। जी, तो देख सकते हैं भैया, अगर आप भी सोच रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, नेट IIT जो है क्रैक करना, तो और इसके अलावा फाउंडेशन बेसिस भी हैं। अगर बच्चे अपना फाउंडेशन यानी कि नींव मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा में जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, आप जो है एक अच्छी इमारत की कल्पना नहीं कर सकते। और यहाँ बेस्ट फैकल्टी आपको जो है देखने को मिलेगी। तो आप भी आइए शौर्य एकेडमी। कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं स्क्रीन पे दे दूंगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। जय हिंद।